अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, क्राइम, फेक न्यूज, रोड रेज, रिलीजियस हेट्रेड, या फिर सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन लोगों का बेवजह ऑफेंड हो जाना, क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? क्या है? सी इफ आई टेल यू द ट्रूथ, मुझे लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने गिनाई हैं, तो ये इंडिया की सब बड़ी ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से 80% प्रॉब्लम्स को जड़ से एक ही जगह या एक ही चीज एक्चुअली टारगेट करके मिटा सकती है। और पता है वो एक चीज क्या है? आप भी जानते हैं, आपके घर का 2 साल का बच्चा भी जानता होगा, 200 साल के लोग भी जानते होंगे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, एजुकेशन। और नहीं, हम सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश वाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत जरूरी है, पर हम बात कर रहे हैं उस एजुकेशन की जो इंसान को इंसान बनाना सिखाती है। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ बड़े शहरों में, अमीरों के सर्कल्स में और जहां भैया बढ़िया नेटवर्क वगैरह है वहां माना जाता है, वहां उसको एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। जब आप थोड़ा सा गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पर आज भी वही चल रहा है कि बच्चियां महीने में एक बार क्लास लगाने जाती हैं, घर पे झाड़ू पोछा, खाना बर्तन, गाय बकरी संभालने के बाद बच्चे लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो अपना बाइक उठाई घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एग्जाम के दिन एग्जाम दे आए, राइट। और जब थोड़ा सा इससे बेटर वाले स्तर पे स्ट्रेटा में आप जाते हैं तो स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लाओ, नौकरी पकड़ो, ये ट्रेन किया जाता है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, क्या सिर्फ डिग्री एजुकेशन है? तो फिर इतने पढ़े लिखे लोग टैक्स क्यों चुरा रहे हैं? इतने एजुकेटेड लोग रेड लाइट क्यों तोड़ रहे हैं? इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं हमारे देश में, सड़क पे कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? और इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स व्हाट्सएप पे खबरों को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं, वो भी बिना वेरीफाई किए? एजुकेशन और लिटरेसी ये 2 अलग चीजें हैं। लिटरेसी समझते हैं ना, साक्षरता, कि कितने को आता है लिखना, 5वीं तक पढ़ लिए तो साक्षर माने जाते हो, लिटरेट माने जाते हो, पढ़ना लिखना। एजुकेशन का मतलब चीजों को समझना, और इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एजुकेशन नहीं बढ़ा है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली की हवा। हर साल हम पोल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, बट आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन, हम में से कितने लोग अपना कचरा प्रॉपरली सेग्रीगेट करते हैं? या हम में से कितने लोग कोशिश करते हैं कि यार हम धुआं नहीं क्रिएट करेंगे, पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे, घर से थैला लेके जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट जैज? हम में से कितने लोग इस बात को लेकर के वाकई चिंतित होते हैं कि हम प्लास्टिक जलाना अवॉइड करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कर देंगे? कितने लोग गंगा, जमुना, सरस्वती सब की पूजा कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि हम इसमें पॉलिथीन बैग नहीं फेंकेंगे, कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे? और ये तो बहुत छोटी बातें हो गई, थोड़ी सी एक बड़ी बात पूछ लेते हैं कि कितने लोग पेड़ लगाते हैं? हवा से परेशानी सबको है, कितने लोग पेड़ लगाते हैं? चलो आप पेड़ नहीं लगा सकते, पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे, टाइम अलाउ नहीं कर रहा, वेरी नाइस। जब पेड़ काटे जाते हैं तो आप में से कितने लोग आवाज उठाते हैं? आपको क्या लगता है, अगर सरकार ने कह दिया कि जी हम अंडमान निकोबार में इतने पेड़ कटवा रहे हैं और हरियाणा में पेड़ लगवा रहे हैं, तो अंडमान निकोबार का जो इकोसिस्टम पूरा धज्जियां उड़ रही हैं, और वाकई यहां हरियाणा में कितने पेड़ लगेंगे? अभी बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, एक बार जाके देखो, पॉलिथीन के साथ पौधा लगा दिया जा रहा है। पॉलिथीन में मिट्टी आती है, छोटा सा एक सैपलिंग आता है, पॉलिथीन के साथ लगा दिया जा रहा है उसको। ये है हमारे यहाँ प्लांटेशन की रियलिटी। कोई सवाल उठाता है? किसी को पता है? एनीवे, देखो ये सिर्फ कानून का इशू नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये एजुकेशन का इशू है। अगर किसी इंसान को जेन्युइनली पता हो कि उसके एक प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में कई 100 साल लग सकते हैं, तो वो उस बॉटल को रोड पर फेंकने से पहले बहुत बार सोचेगा। अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि मैं जिस तरीके का व्यवहार कर रहा हूं इस पे मुझे जेल हो सकती है, गेटिंग माई पॉइंट? नॉलेज आपका बिहेवियर चेंज करती है। आप एक सिंपल सा सीन सोच के देखिए कि जैसे एयरपोर्ट,
या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर मॉल या फिर रेलवे स्टेशन, ऐसे डस्टबिन 5 कदम की दूरी पे रहता है, लेकिन रैपर डस्टबिन के बगल में कूड़ा पड़ा होता है। लिटरली वो डस्टबिन भी पूरा भर गया, उसके बगल में कूड़ा भर गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ ही शायद कुछ देशों में से एक देश अभी भी है कि नाला साफ करने के लिए जीते जाते लोग अंदर चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो जो कूड़ा फेंकते हैं उनको बता दिया जाता है कि बांग्लादेशी हैं, उनको बंद कर करके मारा जाता है। तो आप और हम तो बहुत उच्च कोटि के बड़ी जात वाले लोग हैं, हम क्यों करेंगे ये सब? राइट? मतलब कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। क्या? ये तो एक एग्जाम्पल था। तो इंडिया के डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं कि वो सब एजुकेशन से रिलेटेड है। अब एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका कास्ट सिस्टम है। किसी कास्ट के विरुद्ध नहीं हूं मैं, रखो अपनी कास्ट अपने पास, बहुत अच्छी चीज है, वेरी प्राउड ऑफ यू, नो इश्यूज। बट आपने 1 कास्ट, 2 कास्ट, 3 कास्ट इसलिए बनाई ताकि आप उसको नीचा दिखाएं कि हमारे बराबर सोफे पे मत बैठो, हमारी थाली में खाना मत खाओ, हमको हाथ मत लगाओ, हमारे नल से पानी लेके मत जाओ। कास्ट सिस्टम की बात हो रही है। ये कहां से आया है? पढ़ाई लिखाई से। इसका भी जो एक सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी होती है ना, ये भी एजुकेशन से आता है। बाय द वे देखो, इंडिया कोई अलग प्लैनेट नहीं है, हम लोग ही इंडिया हैं। जापान का एग्जाम्पल हर बंदा देता है कि इतना साफ है, ये है, वो है। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी से डेवलप नहीं हुआ है, सिविक सेंस से भी हुआ है। वहां स्कूल के बच्चे अपने क्लासरूम खुद क्लीन करते हैं। हमारे यहाँ हमारे लल्ला से झाड़ू ना लगवाना तो घर में भी कुछ नहीं किया करते हैं ये, और लल्ला 50 साल के भी निकल सकते हैं, कोई पता नहीं है। समझ रहे हो? वहां पे बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम लालच करोगे ना तो तुम्हारा असली जो पर्पस है लाइफ में वो छिन जाएगा। हमारे यहाँ मैं बचपन से सिखाया जाता है, कोई 100 रुपया दे रहा है तो वाले चाचा का पैर 2 बार छुआ करो, कोई 10 रुपए दे रहा है तो उनको इज्जत मत दो। एंड अगेन दिस इज लाइक अ वेरी, ये आप हर जगह देख सकते हैं, हमको कुछ पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा रटवा दिया जाता है बच्चे को, लेकिन पब्लिक टॉयलेट क्लीन करना, अपना ध्यान रखना, साफ कपड़े पहनना, हर बच्चे को बराबरी से ट्रीट करना, चीटिंग ना करना, करप्शन को बढ़ावा ना देना, ये सब नहीं सिखाया जाता। कोविड याद है कितनी फेक इंफॉर्मेशन फैली थी उस टाइम पर। किसी ने कहा नींबू से वायरस मर जाएगा, किसी ने कहा थाली बजाने से मर जाएगा, किसी ने पता नहीं क्या कहा, किसी ने कहा वैक्सीन डेंजरस है, वैक्सीन ना लगवा लेना, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, और सब मान भी रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतने अनपढ़ भरे हुए हैं, अभी तक भी बहुत जगहों पे टीवी रेडियो बहुत बड़ी बात है। अभी भी लोग नाले के पानी से मुंह धुल रहे हैं। आई थिंक ये के क्रिएट्स का वीडियो था या क्या, उन्हीं के, आप जरूर देखिएगा, आपको दिख जाएगा। बहुत सच्चाई हमारे देश के, बहुत अच्छे ये यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जरूर देखिएगा आप। और लोग क्यों ना माने यार, वो बेचारे तो जब एक्सपोजर ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, उनको कहा गया कि तुम नींबू चाटो कोविड ठीक हो जाएगा, तो मान लिया उन्होंने। कितने मर भी गए। आज भी जब एक प्रेग्नेंट औरत को डिलीवरी के लिए उसका पति और बेटा ठेले पे लिटा के लेके जा रहे हैं, कौन से भारत की बात हो रही है? कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ गई पढ़ाई? एनीवे, खैर, तो ये तो सब अलग बातें हो गई थोड़ी बहुत। सब एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज है, ध्यान देते रहना बस, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कुछ और है, लोग मान कुछ और लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ सिखाया जाता है अरे वो तो कहेंगे ही ऐसे, अपना तो जनरल कैटेगरी से है ना, तो बोलेंगे ही। उसके बाद अच्छा उसने बोला, उसका धर्म देखी हो, वो फलाने धर्म का है ना इसलिए खराब आदमी है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती हमारे यहाँ। हमारे सिखाया जाता है वो लड़की थी ऐसे बोली, लड़कियां यही करती हैं, घर तोड़वाती हैं। तो हमारे यहाँ जेंडर सिखाया जाता है, कास्ट सिखाया जाता है। हमारे यहाँ बाई आंख फड़क रही है तो पैसा आएगा, दाई आंख फड़क रही है तो ऊपर से ब्रह्मा नीचे आ जाए, ये सिखाया जाता है। और ये अभी भी लोग मान रहे हैं। एजुकेशन का काम क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, क्या है? एजुकेशन का काम सिर्फ आंसर देना नहीं होता है। एजुकेशन का काम क्वेश्चंस पूछना सिखाना भी होता है। हमारे यहाँ लोग नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ लोगों को लगता है सवाल पूछते हैं तो ओ माय गॉड यू आर एन एंटी नेशनल, किसी भी चीज का। अगर आज रास्ते में रोक के पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर से बेवजह के पैसे ले रहे हैं, फोन करके बुजुर्ग लोगों को बोला जा रहा है आपको ऑनलाइन हिरासत में लिया गया, डिजिटल अरेस्ट, तो ये जो ये क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन है। कैसे चल ये चीजें बिना पुलिस की जानकारी के, बिना सरकार की जानकारी के इतने बड़े सब मैजिशियन हो गए कि इतने बड़े देश में कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहा है। करोड़ों करोड़ की धांधली हो जा रही है, कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहा है। ये 2026 ही चल रहा है ना। मतलब बाकी देशों में अगर एक घायल कुत्ता सड़क पे आ जा रहा है तो हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ लोग मर जा रहे हैं पूरे पूरे, कोई पूछने नहीं आ रहा है।
हमारे यहाँ कभी नहीं पूछा जाता ना कि किसी खबर की, किसी एक्शन की, किसी लेट से पॉलिसी की सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है, डेटा क्या कहता है। देखो, ये सोच अगर थोड़ी बदल जाए तो फेक न्यूज इंडस्ट्री भी बंद हो जाए और हम जो दीमक की तरह अपने देश को खा रहे हैं वो भी बंद हो जाए। हमारे देश में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर एजुकेशन पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। अब देखिए, बात करते हैं, आज भी 2026 में भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट बहुत तगड़ा है, फैमिली इनकम बहुत खराब है, हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। महिलाओं की बात कर लो, पढ़ी लिखी औरतें अपनी लाइफ बदलना चाहती हैं, हमारे यहाँ नकली एलिमनी कैसे निकालना है वो सिखाई जाती हैं। पूरी जनरेशन बदल सकती है एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत। एक एजुकेटेड माँ बेटर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इन चीजों का डिसीजन लेती है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ फोन आया, व्हाट्सएप आया, टिकटॉक आया तो 40 साल की औरत 19 साल के लड़के शादी कर ले रही है। ये सब लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जब कुछ कंस्ट्रक्टिव करने को नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास अगर कुछ अच्छा करने को है नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप अपने स्किल्स का, पोटेंशियल्स का, अपनी नॉलेज का कितना अच्छा यूज कर सकते हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत है, देश कितना प्यारा है, आप कितना कुछ कर, पता ही नहीं है। पता ही सिर्फ इतना है कि औरत हो, सजो, लड़का ढूंढो, ब्याह करो, दैट्स इट। यही इतना पता ही है। 10-10, 12-12 साल की लड़कियां शादी के लिए अभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड घूम रही हैं। कोई गलती नहीं है, कर लो यार, तो मैं तो कहां ही रोक पाऊंगी। लेकिन उस बच्चे को अगर ये पता चले कि बेटा तुम अपने हाथ का जो तुम्हारा कौशल है उसके दम पे तुम बहुत कुछ और कर सकती हो, तुम्हारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती हो, तब तो उस बच्चे को मैं ब्लेम करूं? पता ही नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे कैमरा ले लेंगे, इंस्टाग्राम ले लेंगे, दोस्तों में खड़े हो जाएंगे तो बहुत बातें कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जहां मुद्दे की बात आ जाए, इंटरव्यू क्लियर करवा लो, प्रेजेंटेशन दिलवा लो, एग्जाम क्लियर करवा लो, वहां घबराने लगेंगे। और अगर कह दो कि बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लो तो पर्सनल ले लेंगे। हम इंग्लिश क्यों बोले, हम तो हिंदी बोलेंगे, हम तो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदुस्तान के निवासी। व्हाट रबिश। अगेन, ये जो दिमागी दिवालियापन है ये भी एजुकेशन की वजह से लिमिटेड है, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं है। अभी मैं आपको, आज मैंने इंस्टाग्राम पे जो वीडियो देखा, खैर मैं बता नहीं सकती उसके बारे में, तो रहने ही दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ के 15-16 साल के लड़कों से लेके और ऊपर जाते जाते सबके दिमाग को क्या हो गया है, मतलब सदमे में हूं मैं। और लड़कियां भी बराबरी टक्कर दे रही हैं, बस किसी अच्छी चीज में नहीं, बेकार चीजों में। अब जब हम कहते हैं बेटा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लोग, मैडम एजुकेटेड लोग ही करप्शन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि वही बात है ना, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये जो है कैरेक्टर की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी जरूर बढ़ाती है। जो हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा एक सिटीजन है, सवाल पूछे, डॉक्यूमेंट पढ़े, राइट्स को समझे, सिस्टम को चैलेंज करे, जितनी इन्फॉर्म्ड सोसाइटी होगी उतना डिफिकल्ट होता है उसे मैनिपुलेट करना। हमारे यहाँ हर बच्चा अगर क्वालिटी एजुकेशन पाए तो आप बताइए ना कि क्या उसके घर में पैसे की कमी होगी, क्या गरीबी से लोग मरेंगे? नहीं ना। लेकिन जब किसी के यहाँ सब होता रहता है रेगुलर, तो अगर उसको अपनी इंटेग्रिटी बेचनी पड़ती है 4 पैसे के लिए, बेच देता है। क्या गलत है यार? जिसने गरीबी देखी है वो उसूल लेके नहीं खड़ा रहता बहुत दिन तक। लेकिन दिस इज 2026, हम कोई बिल्कुल वो आजादी की लड़ाई के अगले महीने में नहीं बैठे हैं, ये 2026 है भाई। देखो, हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए, हर बच्चे को तमीज सिखाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ टीचर्स की जो दशा कर दी, वो क्या पढ़ाते होंगे जाके? हर स्कूल में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अच्छा स्कूल बन रहा है तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी पढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाओ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी दो, डिजिटल लिटरेसी लेकर के आओ, सिविक सेंस सिखाओ, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ। 10 साल के बाद क्या होगा तुम देखो, कूड़ा फेंकना बंद हो जाएगा, स्कैम करना, फ्रॉड करना, करप्शन करना कम हो जाएगा, फेक न्यूज कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में सुधार आएगा, वोटिंग डिसीजन ज्यादा अच्छे होंगे, बेटर गवर्नेंस होगा। और इसीलिए मैं मानती हूं कि इंडिया की 80% एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। देखो, एजुकेशन रोड नहीं बनाती, हॉस्पिटल नहीं बनाती, कोर्ट नहीं चला सकती, ये कहते हो। पहली चीज तो सब करती है एजुकेशन,
इन सारी चीजों में एजुकेशन दिखती है। लेकिन एजुकेशन लोग बनाती है, जो रोड्स भी बनाते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं, देश भी बनाते हैं। इसीलिए कि मुद्दा ये नहीं है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, मुद्दा ये है कि हम बच्चों को क्यों एजुकेशन 2026 में भी नहीं दे पा रहे हैं, और एजुकेशन के नाम पे हम ये बहुत ही 100 साल पुरानी सिस्टम को क्यों बेच रहे हैं। अभी भी हम बच्चों को क्यों कह रहे हैं कि खाली इंजीनियर, खाली डॉक्टर यही बन सकते हो। आई मीन एजुकेशन तो जिंदगी जीना भी सिखा सकती है, राइट? क्योंकि जिस दिन इंडिया ने डिग्री से ज्यादा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, उस दिन सिर्फ एक एजुकेटेड नेशन नहीं, अ ट्रूली डेवलप्ड नेशन वुड बी फॉर्म्ड। इंडिया को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ग्रेजुएट्स बिल्कुल चाहिए, हमेशा चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है एजुकेटेड सिटीजन्स की। डिग्रीज करियर बना सकती हैं, एजुकेशन देश बना सकता है। अगर आपको एक बेहतर देश चाहिए तो ये सारी चीजों पर काम करिए आप। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब एआई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं। आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने एआई का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो एआई टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कार्य 24/7 और आईआईटी मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन एआई सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में एआई सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन एआई टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम करियर 24/7 एंड आईआईटी मद्रास प्रवर्तक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से। क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक। आज एनरोल करिए और बनिए एआई रेडी विद करियर 24/7 एंड आईआईटी मद्रास प्रवर्तक। बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। कोर्स का लिंक दिया है पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी।